नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, जिन्हें हम कंबाइंड रिडॉक्स भी कहते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनको मिलाकर के हम क्या बोल सकते हैं? रिडॉक्स। अब इस रिडॉक्स में अब आप क्या देख रहे हैं? आरईडी देख रहे हैं। आरईडी जो है वो है रिडक्शन के लिए और ओएक्स जो आप देख रहे हैं ये है ऑक्सीडेशन के लिए। तो आप ये जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऑक्सीडेशन हिंदी में कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन। ठीक है, और इन दोनों जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं ऐसी रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में ही होगा। तो आज हम रिडॉक्स रिएक्शन की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन की चर्चा करने से पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इंडिविजुअली जानना आवश्यक है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन को हमें अलग अलग जानना आवश्यक है। तो देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो ये चीज अब हम समझेंगे। तो ऑक्सीकरण क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई ऑक्सीजन से संबंधित कोई बात होगी। ऑक्सीडेशन, अगर मैं ऑक्सीडेशन का इंग्लिश में विच्छेद करूं यानी संधि विच्छेद करूं तो आप देखोगे कि ये ऑक्सी प्लस एडिशन ऐसा प्रतीत होता है। ऑक्सी प्लस एडिशन यानी ऑक्सीजन का मिलना। एडिशन मतलब योग होता है ना, ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन का एडिशन। तो इस नाम जैसा दिखता है। या मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और कहीं कहीं किताबों में बच्चों ये उपचयन भी लिखा हुआ आपको नजर आएगा, उपचयन। तो ये दोनों एक ही बात है। तो हम इसी से पता चल गया हमें कि ये इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ऑक्सीजन का मिलना, वो रिएक्शन जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ती हो यानी मिलती हो, ऑक्सीजन जुड़ना। ठीक है, और एक और आप अपनी पहचान ध्यान रखिए, हाइड्रोजन का अलग होना। हाइड्रोजन का अलग होना, अलग होना। सीधी सीधी पहचान यह है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का अलग होना। आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो आयन होता है बच्चों, वो नेगेटिव आयन बनाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो आयन बनाता है वो O2 नेगेटिव बनाता है, और हाइड्रोजन जो आयन बनाता है वो H पॉजिटिव बनाता है। यानी प्लस वाला आयन जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है और नेगेटिव आयन होता है ऑक्सीजन का। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ती हो या फिर कोई ऋणात्मक आयन किसी तत्व से जुड़ता हो, ठीक है, वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा, यानी ऑक्सीकरण ही कहलाएगा। ऑक्सीजन जुड़ती हो या कोई ऋणात्मक आयन जुड़ता हो। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये बात आप बेफिक्र रहिए। हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोजन का अलग होना, या फिर किसी धनात्मक आयन का अलग होना, अलग होना, ये इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, यानी पुराना कॉन्सेप्ट है। इससे हम पहचान करते हैं। अब देखिए ऐसा कोई एग्जाम्पल बता दीजिए सर, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपने नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं कि सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, सोडियम एक धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड, Na2O। अब इसने Na2O बनाया बच्चों, बैलेंस कर लीजिए अगर बैलेंस नहीं है।
इसको 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें 4 की, बैलेंस हो गया ना। अब देखिए सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ा है, सोडियम से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। जब सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण यानी उपचयन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया सोडियम। बात क्लियर हो गई है, मैं समझता हूँ बात आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, और भी हम एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें। कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, CaO बना। तो यहाँ पर कैल्शियम से ऑक्सीजन जुड़ा है, ये भी क्या है, ऑक्सीकरण, ये भी क्या है, ऑक्सीकरण। तो जहां पे भी ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी तत्व से या फिर कोई ऋणात्मक आयन जुड़ेगा तो हम बोलेंगे वो ऑक्सीकरण हुआ है। तो आप बोलोगे कि सर एक एग्जांपल आप ऐसा भी दीजिए जिसमें कोई ऋणात्मक आयन जुड़ता हो, तो वो भी एक एग्जांपल देख लीजिए। और देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया करें, वीडियो को रोक रोक करके देखें आराम से। तो देखिए सोडियम है, क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है, बनाएगा NaCl, बैलेंस कर दीजिए। अब क्लोरीन का जो आयन होता है बच्चों वो Cl नेगेटिव होता है, क्लोराइड आयन ऐसा होता है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि सोडियम से यहाँ पर क्या हुआ है, एक नेगेटिव आयन जुड़ा है। तो एक नेगेटिव आयन जुड़ा हुआ है, तो नेगेटिव आयन का जुड़ना यानी ऋणात्मक आयन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो ये बात सभी को क्लियर होगी। तो किसी भी ऋणात्मक आयन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखिए हाइड्रोजन का अलग होना या किसी धनात्मक आयन का अलग होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ये भी देख लेते हैं कहीं हाइड्रोजन अलग हुआ हो किसी रिएक्शन से, या फिर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, ये ठीक है, ऋणात्मक आयन का एक एग्जांपल होती है ZnO C से अभिक्रिया करता है कार्बन से, कोक से अभिक्रिया कर रहा है जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, Zn प्लस CO। तो इसमें ZnO से क्या, ZnO से ऑक्सीजन निकल करके केवल Zn रह गया। तो एक ऋणात्मक आयन है ऑक्सीजन के साथ, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आयन का अलग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर जो बच्चों कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, यहाँ पर ZnO से ऑक्सीजन अलग हुआ है, तो ऑक्सीजन का अलग होना तो लिखा है नहीं है अभी, तो इसको छोड़ दीजिए। वैसे ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। और यहाँ पर कार्बन इससे जुड़ा है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। और भी एग्जांपल हम लेंगे, वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे भी थोड़ा आनंद आएगा पढ़ाने में, और मैं भी अच्छे से मेहनत से आपको वीडियोस बनाऊंगा। और ये चैनल ग्रो करेगा तो मैं भी यूट्यूब पर आपको कंटेंट बनाने में पीछे नहीं हटूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, या फिर गूगल पे जो लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, @ डालिए, हिंदी डालिए, हिंदी माध्यम, माध्यम की स्पेलिंग लिखिए MADYAM, इसे डाल करके भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। और इसको लिंक शेयर कर दीजिए सबके लिए, और इसको सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए अपचयन क्या होता है, अपचयन ठीक इसका उल्टा होता है। अपचयन, यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना है, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋणात्मक आयन का जुड़ना, वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन या ऋणात्मक आयन का अलग होना, का अलग होना।
ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हाइड्रोजन का अलग होना या फिर धनात्मक आयन का अलग होना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का होगा जुड़ना, बिल्कुल उल्टा देख लो, हाइड्रोजन या धनात्मक आयन का जुड़ना, वहां अलग होना तो यहाँ जुड़ना। तो ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी। तो ऑक्सीडेशन और अपचयन एक दूसरे के अपोजिट केस है। आपको देख रहा होगा, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मिटाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन एक ऋणात्मक आयन है, यानी ऑक्सीजन या किसी ऋणात्मक आयन का जुड़ना आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन के परिप्रेक्ष्य में हम ऑक्सीकरण को पढ़ें तो ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी ऋणात्मक आयन का जुड़ना ऑक्सीकरण, या फिर हाइड्रोजन का अलग होना या किसी धनात्मक आयन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो हाइड्रोजन या किसी धनात्मक आयन का अलग होना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋणात्मक आयन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो ये क्लियर होगा। और जो अपचयन बताया रिडक्शन, रिडक्शन में ऑक्सीजन या कोई ऋणात्मक आयन, ऑक्सीजन या कोई ऋणात्मक आयन अलग होता है, हाइड्रोजन या कोई धनात्मक आयन जुड़ता है। तो ये आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया, उससे भी आप टैली कर सकते हैं चीजों को। बार बार वीडियो देखिएगा जिससे चीजें क्लियर रहे। तो हम ऐसे कोई एग्जांपल लेते हैं जहां पर अपचयन हुआ हो, चीजों का अपचयन हुआ हो। तो पहले भी हमने एक एग्जांपल अभी लिया ही था ZNO वाला, उसको फिर एक बार देख लेते हैं। ZNO, यहाँ पर Zn बन गया और ये CO बन गया। तो यहाँ बच्चों देखो कि ZNO से ऑक्सीजन निकल के भाग गया, तो ये अपचयन का केस है। ये किसका केस है? अपचयन का केस है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। सोडियम, ये एग्जांपल ले लीजिए, NaCl। यहां पर क्या होगा देखो, Na के साथ Cl जुड़ा है। Na के साथ क्या जुड़ा है? Cl। जब Na के साथ Cl जुड़ा है, Cl एक ऋणात्मक आयन है, तो ये हुआ इसका ऑक्सीकरण। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। यानी Na का तो हो गया बच्चों ऑक्सीकरण, और ये Cl के साथ एक धनात्मक आयन जुड़ा है, और तो फिर इसका क्या हुआ? अपचयन। क्या हुआ बच्चों? अपचयन हुआ इसका, क्योंकि इसके साथ एक धनात्मक आयन यानी Na जुड़ा है। धातु हमेशा धनात्मक होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्लियर होगा, दोनों बातें आपको अब बिल्कुल क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी कि अपचयन क्या होता है और ऑक्सीकरण क्या होता है। और भी एग्जांपल हम अपनी बुक से उठा सकते हैं इसे समझने के लिए। जैसे मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन में जलता है तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ क्या होगा? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बनेगा। तो कमेंट करिए बहुत जल्दी। क्या बात। तो मैग्नीशियम से जब ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हुआ? हाँ, तो मैग्नीशियम से जैसे ऑक्सीजन जुड़ा तो किसी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है बच्चों, ऑक्सीकरण। अब कोई पूछने लगे कि ऑक्सीजन का भी तो हुआ होगा सब कुछ। हाँ क्यों, जरूर। ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है? एक धनात्मक आयन, और धनात्मक आयन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। धनात्मक आयन या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है। तो ये बिल्कुल क्लियर होगा। इस टॉपिक को बार बार आप रिवाइज करें, ऑक्सीकरण अपचयन को। जिन रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं, जैसे यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हुआ और कार्बन का क्या हुआ है? सॉरी, इसका तो अपचयन हुआ है ZNO का, इसके ऑक्सीजन अलग हुआ है, कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण।
तो जिन रिएक्शन में ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होते हैं उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बच्चों। रिडॉक्स कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे हिंदी में। वह रिएक्शन या वे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा और मैं समझता हूँ कि ये आपकी समझ में भी आया होगा। तो इसके बाद तो आपको ऑक्सीकरण अपचयन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी भी कोई दिक्कत आती है तो हमारी जो अगली क्लासेस होंगी, रिवीजन की भी क्लासेस होंगी, और आप कमेंट में बताइए कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व आउट किया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना है।